देखिए आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने दशमलव खत्म कर लिया, डेसिमल मैथ का पहला चैप्टर हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में, पहला टॉपिक रहा हमारा डेसिमल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी बहुत छोटा है और सरल, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें हम सवाल सबसे पहले तो बेसिक्स लेंगे इसका, फिर इसके बाद इसके पेपर में आए हुए सवाल लेंगे। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है हमारा क्या, फ्रैक्शन, हिंदी में साधारण भिन्न। ठीक है, देखिए साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, ये हमारा चैप्टर है। क्या है इस चैप्टर में? भिन्न का मतलब होता है बटे में संख्या लिखना। भिन्न का मतलब क्या होता है? बटे में संख्या लिखना। भिन्न फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है संख्याओं को अंश बटे हर में लिखना। अंश बटे हर, ठीक है ना। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है ना। बटे में संख्या लिखना मतलब कि x अपॉन y के रूप में लिखना। ठीक है ना। यहाँ जो x है वो हमारा अंश या न्यूमरेटर है और जो y है वो हमारा हर या डिनोमिनेटर है। ठीक है ना। कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ, थ्योरिकल क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखना। जो भिन्न होती है सबसे लोएस्ट टर्म होती है। ठीक है ना। सबसे लोएस्ट लघुत्तम रूप होती है। भिन्न हमेशा लघुत्तम रूप होती है, हमेशा लघुत्तम रूप होता है। ठीक है ना। लोएस्ट टर्म होती है। ठीक है, लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में फिर कभी डिवाइड नहीं होते। अगर भिन्न के रूप में लिख दिया तो जैसे x अपॉन y लिखा, ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होंगे। इसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ही कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और पॉइंट में मिल गया तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं होगा, बटे में ही होता है फ्रैक्शन। ठीक है ना। अपॉन में ही हमेशा फ्रैक्शन रहता है, बटे में ही हमेशा भिन्न होता है। ये दूर जैसे ये लिखा हुआ है 5/10, तो ये कोई भिन्न नहीं है, ये लिखने का गलत तरीका है। भिन्न हमेशा लोएस्ट टर्म होती है, ये लास्ट में कितनी बार तक डिवाइड हो सकता है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये है हमारा फ्रैक्शन, इसे सही फ्रैक्शन कहते हैं। ये सही फ्रैक्शन लिखा तो है फ्रैक्शन में, लेकिन ये फ्रैक्शन का सही रूप नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर जब तक एक दूसरे से डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे अब। ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि ये दोनों भिन्न, और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि एक को ना 2 डिवाइड कर सकता है और 2 को 1 भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए लिखा है 3/2, ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। मतलब इसका ये भी मतलब हुआ कि जो भिन्न होते हैं उसके दोनों जो टर्म होती हैं, अंश और हर जो होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे? हमेशा प्राइम नंबर रहेंगे, एक दूसरे के हमेशा रूट संख्या रहेंगे। ठीक है ना। अभाज्य रहेंगे, दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे कभी। ठीक है ना। इसका आप ध्यान में रखना कि भिन्न के दोनों अंश व हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपस में कैसे रहेंगे? आपस में कह रहा हूँ। ठीक है ना। हमेशा प्राइम नंबर रहेंगे, मतलब आपस में नॉन डिवाइडेड नंबर रहेंगे। ठीक है ना। कभी डिवाइड नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है ना। जैसे ये 5/10 लिखा है, अब ये डिवाइड हो गया, क्या बन गया? 1/2। अब 1/2 जो है ये आपस में कभी डिवाइड नहीं होंगे। 3/2 लिखा या 5/7 मान लीजिए। ठीक है ना। 2/9 मान लीजिए, ये भिन्न के रूप है, ना तो 9 से डिवाइड होगा ना 9 2 से डिवाइड होगा, तो ये दोनों आप एक दूसरे के लिए कैसे हो गए? नॉन डिवाइडेड नंबर। तो भिन्न के दोनों पार्ट नॉन डिवाइडेड रहते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है ना। 2 चीज देखा हमने, एक तो लोएस्ट टर्म होता है भिन्न, हमेशा लोएस्ट टर्म होता है, और उसके दोनों अभाज्य रहते हैं। दोनों पार्ट कैसे रहते हैं? अभाज्य, नॉन डिवाइडेड रहते हैं। क्लियर है। दूसरा ही सबसे मेन, इतना तो जैसे आपको समझ में आ गया, जो फ्रैक्शन होती है ये ऋणात्मक कभी नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है ना। नेगेटिव नहीं होती। ठीक है ना। हमेशा भिन्न हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो हमारा फ्रैक्शन होता है, ये जो भिन्न होती है, ये हमेशा कैसी होती है? ये हमेशा
धनात्मक होती है। ठीक है ना, हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, ये ऋणात्मक कभी नहीं होती है। क्लियर हुआ? देखिए ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको लिखते जाना है इनको। ये हमेशा थ्योरिकल क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें बड़ा कठिन लगता है कि ये क्या दे दिया, इसलिए आप बड़ी चीज़ों समझते रहना। बाद में एग्जाम्पल से समझा ही रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई फ्रैक्शन लिखा है -3/2 और ये लिखा है 3/2। अब इसमें से आपसे ये पूछता है कि इसमें फ्रैक्शन कौन सा है, इनमें भिन्न कौन सी? तो ये भिन्न का सही रूप है, ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं है ये, दिस इज नॉट फ्रैक्शन, दिस इज नॉट फ्रैक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैसी है? ऋणात्मक है, और ऋणात्मक कभी भिन्न नहीं होती है, ये भिन्न है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि आपने एक चीज और जानते होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और रेशनल नंबर। ठीक है ना, रेशनल नंबर जो रहते हैं और इरेशनल नंबर, मतलब ये दोनों परिमेय संख्या है। ऐसे मान लीजिए एक लिखा है -3/2, एक लिखा है 5/2, ये मान लीजिए सबसे लोएस्ट टर्म है, दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है ना, आप जानते हैं ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये दोनों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है ना, ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है ना, लेकिन आपसे ये पूछें क्या ये परिमेय संख्या जो लिखी हुई है क्या ये फ्रैक्शन है? तो आप देखेंगे इसमें ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव है। और ये फ्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमने क्या देखा कि हमेशा धनात्मक होती है, फ्रैक्शन हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है। और रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, परिमेय संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। लेकिन फ्रैक्शन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल से एक सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये पेपर के लिए लाइन है आपके लिए। ठीक है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। ठीक है ना, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। जैसे देखिए ये सारी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इनके अंदर क्या लिखी है? फ्रैक्शन लिखा है। तो मैं ये बोल रहा हूं सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, सभी भिन्न। अब ये भी भिन्न है, इसमें 5/2 ये रेशनल नंबर है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है, एक है और एक नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? और एग्जाम्पल से जैसे हमने ये लिखा, मान लीजिए लिखा है 5/7 -3/5 2/7 2/9 -3/8। तो देखिए ये सारी कौन सी है? ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, सारी कैसे है? रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये रेशनल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। लेकिन आपसे पूछे क्या ये सभी फ्रैक्शन है? अगर ये पूछा जाए क्या ये सभी फ्रैक्शन है, तो देखिए फ्रैक्शन कौन कौन से भिन्न कौन कौन से होते हैं? ये भिन्न होगा
ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, मतलब कि फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये कैसे है? पॉजिटिव है, और ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी भिन्न नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैसे है? नेगेटिव है। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा कि सभी भिन्न कैसी होती है? धनात्मक संख्या। इनमें जो पॉजिटिव है वो हमेशा फ्रैक्शन रहेंगे, नेगेटिव होंगे वो कभी फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है? तो इसके लाने हमने कौन सी लाइन लिखी है? हमने लिखा है ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन मतलब भिन्न कितने प्रकार का होता है? तो देखिए इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और बिल्कुल जीरोस पढ़ रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा बेसिक क्लियर है। ये पूरा नंबर सिस्टम जैसे हम लास्ट तक खत्म करते जाएंगे, सारी चीजें उपयोग होंगी इसमें। कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आपने देखा होगा कुछ पेपरों में एसएससी में या जेल पैरी है हमारा, या संविदा के जो पेपर होते हैं, सीटेट के पेपर होते हैं, ठीक है ना, उनमें थ्योरिटिकल क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना, सीडीएस वगैरह है या पीएससी वगैरह में थ्योरिटिकल क्वेश्चन आते हैं, उनके लाने ये सबसे मेन चीज हो जाती है कि हमें बेसिक आना चाहिए, थ्योरिटिकल रूप में चीजें आनी चाहिए हमको। ठीक है ना? नंबर से तो हम करेंगे तो वो तो सिंपल से सवाल है, फॉर्मूला आएगा या कोई मेथड सीखेंगे उनसे हम कर ही लेंगे। तो साधारण भिन्न, इंग्लिश में क्या है? सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा होता है इसमें दशमलव भिन्न, ठीक है ना, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तीसरा होता है क्या? सतत भिन्न, सतत भिन्न, कंटिन्यू फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये 3 रूप होते हैं। इसे तो हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया हमने, दशमलव भिन्न, दशमलव या दशमलव भिन्न, ठीक है ना। तो इसे तो हमने खत्म कर लिया कि इसके भी रूप देखे थे, 3 प्रकार के होते हैं। एक हमने शांत दशमलव, एक अशांत और आवृत्ति दशमलव, अशांत एवं गैर आवृत्ति दशमलव, ठीक है ना, इसको देख लिया था। इन दोनों को हमें इस चैप्टर में खत्म करना है, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्या? साधारण भिन्न। तो देखिए साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप दोनों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को समझ में जाए। फिर भी कोई दिक्कत है तो बताना, उसे अपन दूर करेंगे इसमें। तो साधारण सिंपल फ्रैक्शन, देखिए ये भी कितने प्रकार के होते हैं? इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए उचित भिन्न, कोई 2 प्रकार बताता है, कोई 3 प्रकार बताता है। देखिए 2 और 3 कैसे होते हैं? उचित भिन्न, ठीक है ना। उचित भिन्न को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसका होगा। दूसरे नंबर पे होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इंग्लिश में नाम हो जाएगा इसका क्या? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसी से बन के आता है एक और क्या? कोई से 3rd नंबर पे बोलता है, बाकी वो बनता है इसी से, अनुचित भिन्न से ही बनता है। कौन सा? मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया इसमें, ठीक है। अनुचित से ही अनुचित कोई और सॉल्व करके बना देते हैं हम मिश्रित भिन्न।
तो या तो 3 प्रकार के या तो बड़ा। पेपर में ये तो आएगा नहीं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के, बस आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने फ्रैक्शन, ये कौन सी, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स है, वो हमें अकेले बस सीखना है। तो कोई आपसे ये तो कभी पूछेगा ही नहीं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। समझा दिया कि कैसे कैसे बनता और आपको कैसे बनेंगे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, साधारण भिन्न और उनके बारे में समझाते हैं। उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक पढ़ा हमने अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक है, इम्प्रॉपर इनका हम ढूंढते हैं, इससे ही बनता है वो हम आगे देखते हैं क्या होता है, दोनों के मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2/5, क्या ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है ना। ये लिखा है 3/2, सॉरी 3/8, या लिखा है 1/5, या कुछ और संख्या, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं, लिख देता हूं, इधर जो आप देख रहे हैं इनसे ऊपर वाला कहलाता है अंश और नीचे वाला कहलाता है हर, न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। आप थोड़ा ध्यान से देखिए इनको, इसमें आपको कुछ स्पेशल दिख रहा होगा, 2/5, 3/8, 1/5 और कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या, ऊपर वाला कहलाता है अंश, नीचे वाला कहलाता है हर, अंश बटे हर। इसमें आप देख रहे हो नीचे की संख्याएं जितनी भी लिख रही है वो ऊपर वाली संख्याओं से बड़ी है, ठीक है, मतलब हर जो है वो अंश से बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है इसमें, ठीक है। अगर आपको ऐसा मिल जाए कि जो अंश है वो छोटा है किससे, हर से, ठीक है, ये अंश है वो छोटा किससे, जैसे 2 और 5 में छोटा कौन है, 2, तो 2 कौन है, अंश, तो अंश छोटा है हर से, मतलब कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। या ऐसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/y की वैल्यू काय से छोटी है, 1 से छोटी, क्योंकि आप इसमें डिवाइड करिए सारे के सारे 0 पॉइंट कुछ में ही आएगा, काय में आएगा, 0 पॉइंट कुछ में ही आंसर आएगा हमेशा। x/y अंश बटे, इन्हें डिवाइड करेंगे, किसी को भी दुनिया कोई सा भी नंबर जिसमें अगर हर बड़ा है उसे डिवाइड करके देगी तो 1 से छोटी वैल्यू ही मिलेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, x/y कहाँ से छोटा है, 1 से। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमेशा वो कौन सा होगा, उचित भिन्न होगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसमें ये बोला है कि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी है, ठीक है ना, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी है, तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा उचित भिन्न होगा। ऐसे ना करके हमेशा ऐसे लिखते हैं x/y स्मॉलर देन 1, तो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उचित भिन्न होगा। x/y का मान अगर 1 से छोटा आता है तो वो हमेशा उचित भिन्न होगा। अगर n स्मॉलर देन d है, अंश छोटा है हर से, तो कौन सा होगा, उचित भिन्न होगा। जस्ट इसका उल्टा क्या है, अनुचित भिन्न। जैसे कि मान लीजिए 5/2, 8/3, 5/3, ठीक है ना, और लिख लीजिए आप 7/2, तो आप देखिए ये भी क्या है, अंश, और ये क्या है, हर, ये n, ये d। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या n इज ग्रेटर देन d, या अंश जो है इससे बड़ा है, हर से बड़ा है, मतलब कि x/y का मान जो है वो काय से बड़ा आएगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। ये काय का साइन है, ये बड़े का साइन है, ठीक है ना। तो देखिए 2 से आप भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 3 से भी करेंगे तो 2 पॉइंट, 3 से करेंगे तो आप 1 पॉइंट, 2 से करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि 1 से बड़ा मान आ रहा है हमारा। अगर 1 से बड़ा मान आएगा तो अनुचित भिन्न, 1 से छोटा मान आएगा तो उचित भिन्न। जिसके तरफ ये 2 होते हैं वो हमेशा बड़ा होता है, तो 2 ये दिख रहा है, तो 1 बड़ा है, ये छोटा है। अगर ये छोटा आ रहा है 1 से तो उचित, इधर देखिए, इधर ये दोनों साइड है, ठीक है ना, तो ये बड़ा है, तो जो बड़ा आ रहा है वो कौन सा होगा, अनुचित होगा। अगर x/y 1 से छोटे हैं तो उचित, x/y 1 से बड़े हैं तो अनुचित भिन्न होगा।
ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम। अगर देखिए इसको हम डिवाइड करें, देखना था ध्यान से, देखिए अगर मैं 5 में 2 से भाग दूँ तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1। इसे लिखेंगे कैसे, 2 सही 1/2, ठीक है ना। 2 सही 1/2। तो आप जो देख रहे हैं, जो वैल्यू मिली है हमको, ये क्या है हमारी, ये मिश्रित भिन्न है हमारा। क्या है हमारा, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ क्या था, अनुचित से क्या मिलता है हमें, मिश्रित भिन्न। आप कोई सा भी डिवाइड कर लीजिए, हमेशा आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न। इसमें ये वो नंबर है, बाकी का फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या की 2/5, इसका मतलब क्या होता है, ये कोई भिन्न लिखा है, 2/5 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है, आपको ये प्रत्येक चैप्टर में काम आएगा। किसी भी चैप्टर की, बड़े से बड़े चैप्टर की हम शॉर्ट ट्रिक्स निकालेंगे, अगर उसमें आप देखना इनमें से हम कैसे तुरंत चीज़ों को हल करेंगे। आप आज समझ लीजिए इन चीज़ों को कि ये जो 5 है ये पूरा भाग है, पूरा भाग, ठीक है ना। मतलब ये 5 हिस्से, ठीक है ना। एक वस्तु है, उसके 5 हिस्से कर दिए तो पूरा भाग हो गया। इस पूरे भाग में से ये जो 2 लिखा है, ठीक है ना, ये 2 क्या है, इसमें से लिया गया, इसमें से लिया गया भाग, ठीक है ना। मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे ये बोल सकते हैं 5 में से 2 भाग लिए गए हैं, 5 में से 2 भाग लिए गए हैं। अब जैसे और समझ लीजिए आप, जैसे क्या है, तो मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, और ये एक एप्पल है। इन तीनों में बांटना है कि एक एप्पल को, ठीक है ना, एक एप्पल को तीनों में बराबर बांटना है। अब बराबर बांटने के लिए इसे दे देंगे तो 2 रह जाएंगे, इसे दे देंगे फिर ये 2 रह जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो इसके हमने ये 3 हिस्से कर दिए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। तो पूरा भाग कितना हो गया, तो ये पूरा भाग हुआ कितना, पूरा भाग हुआ 3। 3 में से आप इसे कितना दोगे, अगर बराबर बांटना है तो 1। तो आप क्या करेंगे, तो इस 3 में से 1 इसको दे दीजिए, ठीक है। इस 3 में से 1 इसको दे, इस 3 में से 1 इसको दे दिया, इस 3 में से 1 इसको दे दिया, ठीक है ना। तो आपने देखा वो 3 क्या है, यहाँ पे 3 एप्पल को 3 भागों में बांटा गया भाग है, तो पूरा भाग तो 3 हो गया। फिर देखो 1 हिस्सा दे दिया, बढ़ गए। आप इसे प्लस कर लीजिए, कुल 1 एप्पल मिल जाएगा आपको। जैसे 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम कितना है 3, ऊपर कितने 1 + 1 + 1 तो कितना है 3/3, कट गया कितना बचा 1। तो 1 एप्पल था। तो क्या है कि नीचे वाली संख्या क्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है पूरा भाग, पूरा भाग, और ये इसमें से लिया गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, 1/3 मतलब, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा है। 3 में 1 एप्पल था, बराबर बांटना तो उसको 3 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से में से इसको कितना मिला, 1 भाग, इसे 1 भाग, इसे 1 भाग, बराबर बांट रहे। ये होता है काय का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब, ठीक है ना, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि पूरा भाग इसमें से लिया गया भाग, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 10 में से 2 भाग लेने हैं, सॉरी 10 में से 3 भाग लेने हैं हमें, तो 10 क्या है, पूरा भाग है, 3 लिए गए तो 3/10 लिख देंगे उसको, ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखना, अंश जो रहता है, जैसे कोई भिन्न है, काय में लिख रही है अंश बटे हर में,
अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये कभी शून्य नहीं होगा, ठीक है, कभी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा ये, ठीक है ना। नीचे वाला मान कभी जीरो नहीं, अगर इसे जीरो कर दिया तो ये अनंत में बदल जाएगा, तो भिन्न का मान खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपके मन में आएगा सर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो गया तो पूरा मान ही जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो जीरो में हमने किसी से भाग दे दिया, दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दे दिया हमने, तो आंसर जो आएगा क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। और किसी भी संख्या में हमने अगर जीरो से भाग दे दिया तो क्या बन जाएगा, अनंत, ठीक है ना, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोनों में देखिए, दोनों के दोनों क्या, दोनों फ्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए नीचे वाला तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ऊपर वाला जीरो करेंगे तो मान हमें जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया अपना इसका, ठीक है। अब कुछ इसके हम एग्जांपल देखें कैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने ये सीखा भिन्न जो रहती है बटे में लिखते हैं, फ्रैक्शन को हमेशा अपॉन में लिखते हैं, एक्स बटे वाई के ऊपर, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। दोनों के दोनों सबसे लोएस्ट टर्म होती है, लघुत्तम रूप होता है, दोनों एक दूसरे से फिर कभी डिवाइड नहीं होते, अगर फ्रैक्शन में लिख दिया तो हमने, क्लियर है। नीचे वाला कभी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, नीचे वाला मतलब अंश हर, डिनोमिनेटर जो रहता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्लियर हुआ, ठीक है ना। भिन्न हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी, क्लियर है। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव लिखे तो ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर होंगे, उनमें से जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर को हमेशा भिन्न कहलाएंगे, क्लियर है। ये हमने अभी सीखा। दूसरा हमने देखा कि भिन्न तीन प्रकार के होते हैं, पहला कहलाया सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन, तीसरा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फिर देखा हमने सिंपल फ्रैक्शन भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के पढ़े हमने, उचित और अनुचित, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर से ही क्या बनता है, मिक्स्ड या मिश्रित बनता है, ठीक है ना। उचित क्या होता है, उचित का मतलब होता है ऊपर की संख्या हमेशा छोटी रहेगी, ऊपर की संख्या हमेशा छोटी रहेगी, और अनुचित का मतलब ऊपर की संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ अंश का मान हमेशा एक से छोटा होगा उचित में, और यहाँ अंश का मान हमेशा एक से बड़ा, सॉरी हर से बड़ा होगा, ठीक है ना। यही हमने अभी सीखा इसमें। ये देखिए अंश का मान हमेशा हर से छोटा होगा, अनुचित में अंश का मान हर से बड़ा होगा, मतलब कि यहाँ जो रहेगा भिन्न वो उसका मान एक से छोटा होगा, यहाँ भिन्न या फ्रैक्शन का मान हमेशा एक से बड़ा होगा। ये हमने अभी सीखा, इसी से हमने मिश्रित भिन्न बनाना सीखा। देखिए अब इसमें हम सवाल करते हैं, किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। फिर आता है भिन्न का जोड़। देखिए कभी कभी ऐसी संख्या लिखी मिलती है, आपने देखा होगा 3/4 बटे में 2/5। पहले इसको देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ऊपर का मान जो रहता है 3/4 ऐसा कैसा, ऊपर से कुछ नहीं करना है, नीचे का जो मान रहता है उसे उलट कर लिख दीजिए 5/2, ठीक है ना। मतलब कहने का हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है, ठीक है ना। देखिए 4, अब सॉल्व कर लीजिए, इसमें 5 दिया 15 और 4 दूनी 8, तो यह कभी कभी आपने देखा होगा 3/4/2 इस तरीके का लिखा रहता है, ठीक है। अगर यहाँ बटे का साइन लगा है तो ठीक है, ये मेन अपॉन का साइन है, तो आप इसके बटे में क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए। तो ये क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, ठीक है, तो इसे आप ऐसे बना लीजिए 3/4, ये मेन बटे का साइन है, यहाँ 2 था तो आप बटे में क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। इसे आप क्या मान लेंगे 3/4 इंटू 1/2, वही बताया था मैंने इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। कभी कभी आपने ये देखा होगा ये 3 एक संख्या मेन बटे का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। 4/2 लिख रहा है यहाँ पे नीचे, सॉरी 4/5 लिख रहा है यहाँ पे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, 3 मेन बटे का यहाँ इंटू संख्या पलट कर, नीचे वाली संख्या हमेशा फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा नीचे पलट कर लिखा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना है 15, 4 दिन हो गए, इसका ये मतलब हो जाएगा नीचे की संख्या हमेशा देखिए पलट, नीचे की संख्या हमेशा पलट
ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों के बटे में साइन, यहाँ भी इन दोनों के बटे, यहाँ केवल एक संख्या के बटे में फ्रैक्शन लिखा हुआ, तो इस तरीके से इसे आप ध्यान रखना, सवालों में काम में आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका अगर बनता है तो इस तरीके से बन जाता है, देखिए x बटे वाई बटे ए अपॉन बी होता है, तो इसका मतलब होता है x अपॉन वाई इंटू बी अपॉन ए, x अपॉन वाई इंटू बी अपॉन ए, ये इसका सवाल बन जाता है। यहाँ मेन अपॉन का साइन ये लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा हम सवाल को देखते हैं, उनमें से कौन कौन सवाल क्या बनते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3/5 प्लस 2/3, सिंपल सवाल। इसके बाद हम जैसे सवाल बनेंगे वो करेंगे हम, एक बस सवाल से काम। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप जान लीजिए दोनों को हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। फिर क्या करते हैं, 5 से 15 भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ आएगा कितना, 5, तो 3 दिया 9, 5 दूनी 10, कितने आए 19/15, ठीक है ना। डिवाइड करके लिखेंगे, देखिए 19 में हम कैसे भाग देंगे, 15 से, तो 15 एकम 15, कितने बचे 4, एक सही 4/15 लिख देंगे। एक तो तरीका ये रहा इसका, एक तरीके से और कर सकते हैं हम इसे, देखिए 3/5 प्लस 2/3, ठीक है। हमें तो सवाल जल्दी करना है, किस तरीके से करेंगे, आप इन दोनों का इंटू करिए, 3 तिया 9, इनका इंटू करिए 5 दूनी 10, इनका इंटू करिए 5 तिया 15, ये आ गया कितने 19/15, वही आंसर आ जाएगा, एक सही 4/15। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ और देख लीजिए, जैसे लिखा है 3/4 और इसके बाद आया डिवाइड का साइन और 2/5, इसे कैसे करेंगे, 3/4, ये डिवाइड हमेशा काय बदल जाएगा, इंटू बदल जाता है, डिवाइड काय बदल जाता है, इंटू बदल जाता है, और संख्या उसकी बाद वाली पलट कर लिखी हो जाती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर डिवाइड लगाए तो इंटू में, और डिवाइड के बाद कोई फ्रैक्शन है तो वो बटे में बदल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 15/4 दूनी 8 जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई लिख रहा है 3/4 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, तो आप इसके क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 3/4 फिर इंटू 1/2, 3 1 3 4 दूनी 8 आ गया हमारा, क्लियर है। और ऐसे सवाल लिख रहा है आपका 3/4 डिवाइड बाय 2/5 इंटू 1/2, तो ऐसे नहीं कर देना अपने 2 से 2 काट दें अपने से, ठीक है ना। सबसे पहले बोर्ड मास लगता है, आप जानते हैं, सबसे पहले डिवाइड होगा इसमें, क्या करेंगे 3/4 डिवाइड बदल जाएगा क्या में, इंटू में क्या आएगा 5/2, और वो संख्या ऐसी कैसी लिखी रहेगी इसमें, क्लियर है। अब कोई कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो ऐसा कैसा 5 दिया 15, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे लिख रहा हो हमारा 3/4 डिवाइड बाय 2/5 और प्लस के 1/2 लिखा होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड ही करेंगे, 3/4 डिवाइड बदल जाएगा इंटू में, बाद वाली संख्या पलट कर लिखी हो जाती है, ये ऐसे ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है ना। 15 4 दूनी 8 प्लस के 1/2, अभी आज मैंने आपको बताया था इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, इन दोनों का इंटू, देखिए 15 दूनी 30 प्लस 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितने आए 38/16, कट रहे हैं तो काट दो, 19/8, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को। सबसे मेन चीज आपने जो देखी वो इसको समझना, डिवाइड और इंटू, सबसे पहले डिवाइड होता है फिर बाद में इंटू करते हैं, ठीक है ना। ऐसे 2 से 2 मत काट देना है, सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, अगर 2 से 2 कट जाते हैं आंसर कितना आ रहा है 15/16, अगर 2 से 2 काट देते आंसर ही बदल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो डिवाइड का बदलता है इंटू में, और बाद वाली संख्या क्या लिखकर हो जाती है, पलट कर लिखी हो जाती है। अब देखिए पेपर का सवाल दे रहा हूँ किस तरीके से आया था, देखिए 15/40 1/2, ठीक है, प्लस 15/40 1/3
15/40 1/5 प्लस 15/40 2/5 प्लस 15/40 3/5 प्लस 15/40 4/5 बराबर क्वेश्चन। ठीक है ना। इसके ऑप्शन थे हमारे पास, देखिए एक ऑप्शन था 15/42, एक ऑप्शन था 30/80, एक ऑप्शन था 61/62 और एक था 39/30। ये ऑप्शन थे इसके। ये हमारा सवाल आया था पेपर में। कोशिश करिए करने की, क्या आएगा आंसर। ये सवाल इस तरीके का आता है, उन्हें पता रहता है जल्दबाजी में सवाल कौन कैसे गलत कर सकता है। पढ़ने वाला भी चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, पर जल्दबाजी में सवाल को अगर करेगा तो गलती होगी इसमें। देखिए क्या लगा किया था बच्चों ने इसमें। इनमें क्या किया बच्चों ने, 15/40 कॉमन लिया, ठीक है, प्लस 1/5 प्लस के 2/5 प्लस के 3/5 प्लस के 4/5। पढ़ रहा है जिसने मैथ के सवाल अच्छे से सॉल्व किए वो कर रहा है सवाल। देखिए 15/40 प्लस एलसीएम आया कितना 5, इन्हें प्लस किया 4 3 7 8 9 10, 5 में से 10 जाएंगे 2 बार और दोनों जोड़ दिए 15/42। ऑप्शन पहले नंबर पे मिल गया 15/42 ही लगाया। ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा इसमें। दूसरा स्टूडेंट कैसे कर रहा है जिसका मैथ कमजोर है, वो देखिए कैसे कर रहा है। और ऐसे कर रहा है कि जैसे यार जानते 3 सही 1/2 कैसे सॉल्व होता है, 2 3 6 और 1 7 7/2। अब वो ऐसे करेगा तो आप जानते हो सवाल में 15 मिनट लग जाएंगे, तो उसका तो आंसर भी आ भी जाए तो भी कोई मतलब का नहीं निकलना है, इतना समय थोड़ी होता है हमारे पेपर में। तो ये तो कोई तरीका होता ही नहीं करने का। कैसे करेंगे सवाल को देखिए। अब जानते हैं कि 15/40 पिछली क्लास बैच में पढ़ रहे तब भी मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ, 3 सही 1/2 ये लिखा है। इसका सही रूप क्या आएगा देखिए, 3 2 3 6 और 1 7/2 ऐसे ही लिखते हैं इसे। इसका हम दूसरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे, 3 प्लस 1/2 2 यहाँ एलसीएम आएगा, ये 6 हो जाएगा प्लस 1 7/2। आंसर तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। बस इस तरीके का बना है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे जो आंसर आएगा और इस तरीके से जो आंसर है वो हमेशा सेम रहेगा, कोई सा भी करके देखेंगे। देखिए और एक सही 1/3 लिख रहा है, क्या करें 3 एकम 3 और 1 4 4/3। अगर ऐसे भी कर लिया ऐसे, आप जानते 3 एलसीएम आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 और 1 4 हो जाता है ना, 4/3। मतलब कि आप जानते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इस वाले सवाल को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए इसे हम ऐसे लिखते हैं सवाल को, 15/40 प्लस 1/5 15/40 प्लस 1/5 15/40 1/5 15/40 15/40 प्लस 1/5 15/40 प्लस 2/5 15/40 प्लस 3/5 और 15/40 प्लस 4/5 बराबर है। ठीक है, अब हम गलती नहीं करना है, कॉमन ले रहे हैं इसमें से। देखिए 15/40 लिया कॉमन, ठीक है ना, या आप ऐसे मान लीजिए कि 15/40 15/40 15/40 15/40 4 बार दिया था, 4 बार इनको अलग कर लिया, बटे वाली संख्या हमने एक तरफ कर दी, 1/5 2/5 3/5 4/5, ठीक है ना। इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 4 चौको 16 4 पंचे 20 21 61 60, ठीक है ना, प्लस 5 एलसीएम
ऊपर हो जाएंगे 10, 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना है 61 62, आंसर क्या होना चाहिए 61 62, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आएगा इसमें 61 62। एक तो ये तरीका रहा करने का। दूसरा आप इसमें कॉमन लेके ही करना है आपको, तो किस तरीके से करेंगे देखिए, इतना समझ में आ ही गया होगा। ये तो समझ में आ ही गया कैसे लिखा है हमने, मैंने बता ही दिया। इसमें 15 जो बटे में संख्याएं नहीं थी उन्हें एक तरफ रख लिया, बटे में संख्या थी उन्हें एक तरफ रख लिया, बाकी का प्लस कर लिया। दूसरा इसे हम कैसे कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 15 40 कितनी बार 4 बार, इंटू 4, ठीक है ना, प्लस 1/5 1 2/5 3/5 4/5, ठीक है ना। इसका इंटू करेंगे तो कितना है 61 60 प्लस 10/5, 5 × 5 5 दूनी 10, कितना है 61 62। ये हमारा इसका आंसर होगा। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इसमें जल्दबाजी में कौन सी गलती होती है वो आपने देखी, हमेशा गलती हो ही जाती है। 15 40 एक बार कॉमन लेके बाकी प्लस करके 15 42 है, और जो उसे पता रहता है जल्दबाजी में कौन सा आंसर लगा के आएंगे, अधिकतर स्टूडेंट्स पहले नंबर पे दे देता है वो कभी। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। और करते हम देखिए इसमें एक और सवाल को देखिए 11 30 1/3 1/11, ठीक है ना। 11 38 सही 2/11, 11 38 सही 3/11, प्लस ऐसे कर करके कहाँ तक जाना है हमें, प्लस 11 38 सही 10/11, ठीक है। ये हमारा सवाल है। तो अब देखिए अगर आप 15 40 15 40 15 40 4 बार लिखा था आपने, फिर प्लस किया था, ऐसे करेंगे तो 11 और 30 को यहाँ कितनी बार लिखना पड़ेगा 10 बार, एक बार 2 बार 3 बार, ऐसे कब तक जाना है 10 बार जाना है। तो 10 बार लिखेंगे तो कितना, इसलिए कॉमन लेकर कितनी बार आ रहा है उतने का इंटू। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या किया था हमने, 15 40 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 4 का इंटू कर दिया। इसमें कितनी बार आ रहा है 11 38 10 बार, तो हम क्या करेंगे 11 38 इंटू 10, सिंपल, प्लस ब्रैकेट में जाएगा 1/11 प्लस 2/11 प्लस डैश 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 कहाँ तक 10/11, ठीक है। 11 380 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ आप देखिए कितना एलसीएम आएगा 11, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 तक जाना है क्यों 10 दिया, 11 380, इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए कितना आता है प्लस, 10 तक प्लस करेंगे तो 55/11, 11 से कट जाएगा कितना 5 बार, तो आ जाएगा 11 385, ये आंसर है, ठीक है। ये भी पेपर का ही सवाल है, ठीक है। सेंट्रल लेवल के पेपर के क्वेश्चन है ये दोनों जो दिए मैंने सेंटर, और जो पहले वाला दिया था उसमें संख्या छोटी करके MP+ का भी सवाल आया हुआ है उसमें। ये वाला जो सवाल दिया मैंने आपको, इसमें संख्या ये 15 40 जगह कोई छोटी संख्या लिख रही थी, सेम ऐसा का ये सवाल था, वो MP+ का सवाल था। ये कोई सेंट्रल लेवल के पेपर का है, सीटेट या SSC का, ठीक है ना। ये भी SSC का सवाल है, ठीक है। आप देख लेना उसमें CHSL जो होता है या MTS जो होता है उनके सवाल है ये, ठीक है ना। CGL जो होता है उसके प्री का सवाल है ये, इस तरीके से सवाल है। आसान लगा। 11 30 कितनी बार लिख रहे थे 10 बार, तो सीधा 10 का इंटू। 15 40 कितनी बार लिख रहे थे 4 बार, तो 4 का इंटू, 10 बार तो 10 का इंटू। दूसरी बार जितनी बार ये लिख रहे थे बटे वाली संख्या इतनी लिखी, 1 से लेकर 10 तक को प्लस करिए कितना आएगा 55, 11 से भाग दिया 5, दोनों जोड़े तो कितना है 11 385, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आए होंगे दोनों के दोनों प्रश्न। देखिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल लिखा हमारे पास 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2
ठीक है ना। 11 11 सही, 1/2 बराबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस सवाल में टाइप है एसएससी में। अब इसे कैसे करेंगे हम देखिए, अभी तक हमारे ये वाली संख्याएं कॉमन आ रही है, अब यहाँ बटे वाली संख्याएं कॉमन जा रही है, तो इसे भी हम ऐसे करेंगे 1 11 111 और इन्हें बटे में 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना। इन्हें प्लस करेंगे हम, तो इन्हें प्लस कर लिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 12 34, तो ये हो गए, ठीक है ना। प्लस यहाँ एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर प्लस हो जाएंगे 4 2 दूनी 4, कितना है 12 36, ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। इसे भी शॉर्ट में करना हो आपको तो इस तरीके से कर सकते हो। ये लिखा था हमने 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 प्लस, आप जानते हैं कितनी बार है 4 बार, जैसे 15 40 4 बार था तो 15 40 × 4 लिखा था हमने, या 1/2 4 बार है तो 1/2 × 4 2 दूनी 4 हो गए। इन्हें प्लस किया तो 12 34 + 2 तो कितना आएगा 12 36, ये आंसर है। चाहे इससे कर लीजिए या ये कर लीजिए, ठीक है ना। अब थोड़े से सवाल हम कल देखेंगे इसके, कल लगभग ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना। तो कुछ सवाल इसके कल देखेंगे जो और अच्छे सवाल रहेंगे, ठीक है। 0 से लेके 100% तक सवाल करते जाएंगे हम, कल ये हम चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम देख के बाद।